शरणमोऽस्तु तत्त्वं शनन्दयानन्दिमा क्षीणनिन्दृशाः परमितत्पदवेन्दिपा नम्योऽसिद्धशुभा गुरुवेशे गुपति ज्ञानशेखा तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निभा धम्म जुतौ जिनवरे अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुनो ममल ज्ञान पर एक को गुरु को धर्म को साची को बारंबार नमस्कार। श्री तत्वसार पूर्ण गाथा जी मंगलाचरण लेंगे, 2 गाथाएं पढ़ेंगे बस। मंगलाचरण के लिए होवे होवे नो ज्ञाने विज्ञाने तत् सहाय सो तत् जुहो जिनवर ममल सहाय मल रहियो ओवनु जुदाता देव सहाय तत्काले हो ओवनु जु समय तत् सुभाय दिव्य दृष्टि जो हो देव सहाय शब्द सहाय तम शब्द विमान प्रियो सोए मुक्ति सहाय। बोलिए श्री तत्वसार फुला गाथा की जय हो जय हो। चलिए एक साथ मंत्र जप करेंगे, मंत्रोच्चारण करेंगे। ओम सिद्धे नमो नमः। परमाराध्य मां जिनवाणी सदगुरुवर श्रीमद जैन तारण स्वामी जी और सर्वज्ञ जैन परमात्मा की अमृत में ज्ञान रसधार यह भय के अपने ममल पौड़ जानकार जी, जहाँ श्रीमद जैन तारण स्वामी तत्व सार फूलना के माध्यम से हमें आत्म कल्याण करने का उपदेश दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इस तीनों लोकों में यदि सारभूत तत्व है तो वो अपने अंतर में विराजमान है। वो तत्व ठोस पदार्थ ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा मेरा ही अपना स्वभाव है और यदि अनुभव करना चाहते हो तो जनरंजन, कलरंजन, मनरंजन आदि संसार, शरीर और भोगों से विरक्त होके इस आत्म तत्व का अनुभव करो। ये सारभूत है। इस आत्म तत्व का अनुभव करोगे तो जन्म मरण के बंधन से छूटोगे। बात इतनी सी है
कि यदि स्वतंत्रता चाहते हो, स्वतंत्रता दिवस मनाना चाहते हो, घातिया और अघातिया कर्मों का नाश करके इस संसार सागर के परिभ्रमण से छूट के यदि स्वतंत्र होना चाहते हो, मुक्त होना चाहते हो, तो एक ही उपाय है कि बाहर की स्वतंत्रता और परतंत्रता तो कर्माधीन। जीव हमेशा कर्मों के पराधीन रहा। क्या पराधीनता है? अनादिकाल की क्या पराधीनता है कि ये जीव को जैसा कर्म संयोग परिणमन करा रहे हैं, या ऐसा कहें कर्म बंधन से जैसा परिणमन हो रहा है, जीव ने इस बंधन में ही अपने आप को मान रखा। जो वर्तमान में कर्म संयोगों का बंधन है, जिनेंद्र देव की वाणी को ना जान के, तत्व का यथार्थ सिद्धांत ना करके जीव ने क्या मान रखा है? वर्तमान में जो पुत्र परिवार घर मकान दुकान लाड़ी गाड़ी बंगला, इन सब के बंधन में कर्मों ने बांध रखा ना। राग के बंधन में, मोह के बंधन में, कर्तृत्व के बंधन में, भोक्तृत्व भाव के बंधन। इस जीव को अनेक प्रकार से बंधन में बांध रखा है। कौन ने? कौन ने? राग ने, देश ने, कर्मों ने, या फिर ऐसा कहें जीव की ही अज्ञानता ने, जीव की ही विपरीत श्रद्धा ने जीव को अनंत काल से इन कर्मों से बंधा हुआ है जीव। और इन जो बंधा हुआ है, बंधन है, ये जो कर्मों का बंधन है, इन राग देश और मोह के परिणामों से छूट जाना, इसका नाम स्वतंत्रता है। मिथ्यास से छूट जाओगे, भगवान की वाणी को स्वीकार कर लोगे, सर्वज्ञ भगवान के द्वारा कहे हुए वस्तु स्वभाव को, अपने अंतर आत्म स्वभाव को यदि श्रद्धा से, बहुमान से, भक्ति से स्वीकार कर लोगे, तो हे जीवात्मा सारे बंधनों से छूट जाओ। याद रखो, मुक्त होने का एक ही उपाय है, स्वतंत्र होने का एक ही उपाय है। भगवान के द्वारा जो सिद्धांत कहे गए हैं, देखो ना, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, इनमें क्या आचार संहिता तो लागू हुई और क्या? ब्रिटिश राज्य का शासन ना मान के और आपने अपने राज्य का शासन बना लिया, विधान मान लिया। ऐसे ही यहाँ मन का, कर्मों का जो परिणमन है, इन पर्याय परिणमन को ना मान के, और जिनेंद्र भगवान ने जैसा वस्तु का स्वभाव कहा, भगवान के संविधान में जो आया है, भगवान की वाणी में जो आया है, मैं जीव आत्मा हूं, यदि ये सत्य स्वीकार हो जाए तो ये जीव मोह राज रूपी बंधन से, राग रूपी बंधन से छूट के मुक्त हो सकता है। इसका संविधान आपके अंदर कौन सा संविधान है? आपके अंदर आप और हम, अच्छा एक बात बताओ, आप और हम स्वतंत्रता चाहते हैं कि नहीं चाहते? देखो, अपन स्वतंत्रता चाहते हैं कि घर वालों का प्रेशर हमारे ऊपर ना हो, जो दुकान पे नौकरी करते हैं वो स्वतंत्रता चाहते हैं कि मालिक का प्रेशर ना हो। हम भी स्वतंत्रता चाहते हैं, हम भी किसी के दबाव में रहना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि स्वतंत्रता जीव का स्वयं का स्वभाव है। ये बात अपने को स्वीकार करना बहुत कठिन है। क्या कह रहा है? हर जीव स्वतंत्रता क्यों चाहता है? यदि किसी पक्षी को पिंजरे में बंद कर दो तो वो बाहर निकलना क्यों चाहता है? खुले गगन में क्यों उड़ना चाहता है? यदि किसी जानवर को खूंटे से बांध दो तो खूंटे से बाहर निकलना क्यों चाहता है? रस्सी के बंधन को छोड़ना क्यों चाहता है? बताओ तो जल्दी से। स्वतंत्रता के लिए ना। तो हर जीव स्वतंत्र होने के लिए तत्पर है, मुक्त होने के लिए तत्पर है कि नहीं? हर व्यक्ति को मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? हर जीव स्वतंत्र होना चाहता है, लेकिन कहाँ स्वतंत्र होना चाहता है? अच्छा बताओ, आप अध्यक्ष बनना चाहते हो, मंत्री बनना चाहते हो, या फिर कलेक्टर बनना चाहते हो, या डॉक्टर बनना चाहते हो, या कुछ भी बनना चाहते हो, अपनी स्वतंत्रता का अधिकार बढ़ाने के लिए तो बनना चाहते हो कि हम जैसा चाहे वैसा कर पाए, जैसी हमारी इच्छा हो हम वैसा कर पाए, हमारे ऊपर कोई बंधन ना हो। इसलिए स्वतंत्र होना चाहते हो कि नहीं? माँ पिता पुत्र परिवार, ये जितने भी संयोग हैं, हमारे ऊपर किसी का प्रेशर नहीं होना चाहिए। आजकल के बच्चे भी स्वतंत्रता चाहते हैं, इसलिए घर में रह के नहीं पढ़ना चाहते, बाहर जाके पढ़ना चाहते। स्वतंत्रता चाहिए, जैसा हम चाहते हैं वैसा कर पाए, खुल के जी पाए,
स्वतंत्रता चाहिए, स्वतंत्रता सबको चाहिए कि नहीं? बाहर में तो हर चीज स्वतंत्र होना चाहता, कोई किसी के नीचे नहीं रहना चाहता, लेकिन है जीवात्मा क्या अंतर में स्वाधीन होना चाहते? स्वाधीन मतलब इन घातिया अघातिया कर्मों से जो राग मोह का बंधन है, शरीर आदि का बंधन है, इस बंधन से मुक्त अपने ज्ञाता तत्व को अनुभव करना चाहते हैं। बाहर से तो स्वतंत्रता चाहता है हर जीव, अंतर से स्वतंत्र होना चाहते, मुक्ति। यदि अंतर से स्वतंत्रता का संग्राम चाहते हो, यदि अंतर से स्वतंत्रता सेनानी हो, सम्यक दृष्टि या ज्ञानी हो, सम्यक दर्शन ज्ञान की साधना कर रहे हो, यदि हे भव्यात्मा, यदि अंतरंग से तुम स्वतंत्रता सेनानी हो, तो फिर सुनो आचार्य भगवंतों की बात, सर्वज्ञ चिन्ह परमात्मा की बात, उस स्वतंत्रता के मूल रहस्य को बता कि वास्तव में ये जीव इन घातिया अघातिया कर्मों के जंजाल से छूटकर ही मुक्त हो सकता है। ऐसा श्रद्धान और ज्ञान का संग्राम चाहिए, पुरुषार्थ चाहिए, पुरुषार्थ। यदि आपको स्वतंत्र होना है, यदि आपको स्वाधीन होना है, तो आपको और हमें अपने दर्शन ज्ञान का पौरुष चाहिए, पुरुषार्थ चाहिए। बिना चेतना के संग्राम के, बिना दर्शन ज्ञान की प्रकटता के तीन काल में स्वतंत्रता प्राप्त होने वाली नहीं। कब स्वीकार करेगा? कब स्वीकार करेगा? कि जब तक अंदर में हमारे दर्शन और ज्ञान की, हमारा जो श्रद्धान और ज्ञान है, जब तक इसका संग्राम नहीं होगा, चेतनता का संग्राम नहीं होगा, अर्थात जब तक मैं जीव तत्व भगवान आत्मा हूं ऐसा बहुमान मेरे अंतर में प्रकट नहीं होगा, तब तक मैं तीन काल में इन कर्म बंधनों से स्वतंत्र हो सकता नहीं। संग्राम चाहिए, प्रमादी जीव नहीं कर पाते। प्रमादी जीवों से नियम करा लो, व्रत करा लो, शुभ भाव करा लो, अशुभ भाव करा लो, पुण्य करा लो, पाप करा लो, सामाजिक काम करा लो, घर के काम करा लो, सलाह ले लो, सलाह बंटवा लो, संसार में जो अज्ञानी जीव हैं, जो संसारी जीव हैं, उनसे संग्राम नहीं होता, उनसे चैतन्यता का संग्राम नहीं छड़ता। उनके अंतर में मैं ध्रुव गायक भगवान आत्मा हूं ऐसी अंतर चेतन शक्ति का जागरण नहीं होता। उनका श्रद्धान और ज्ञान अंतर से उछाल नहीं लेता कि मैं वो गायक भगवान आत्मा, मेरे अंदर में मेरी निष्प्रभुता बस रही है, मेरे अंदर में मेरा शुद्धात्म तत्व बस रहा है। भैया संसार में जो संसारी जीव है उनके अंतर में संग्राम नहीं होता। संग्राम किनके अंदर में होता है? जो इन पर पुद्गल पर्यायों में से भिन्न अपने श्रद्धान ज्ञान में स्वभाव को इन राग आदि भाव से भिन्न जानते हैं, जो वहां यत्न करते हैं, जो वहां संग्राम करते हैं कि राग आदि विकारी भाव आते हैं, तो जो जागृत होके अंतर आत्मा के होश पूर्वक बोध पूर्वक ये जानते हैं कि देखो तो देखो तो देखो तो मेरी ध्रुव चेतन मात्र सत्ता भिन्न है और इन कर्मों का सारा परिणाम, सारा खेल मुझसे भिन्न है। ऐसा श्रद्धान और ज्ञानवत संग्राम जिनके अंदर में उत्पन्न होता है, चैतन्य की क्रांति जिनके अंदर में उत्पन्न होती है कि अब तो इस घोर संसार को, इन 8 कर्मों को नाश करके सिद्ध शिला को प्राप्त करना ही है, ऐसी क्रांति, ऐसी अंतर आत्मा की क्रांति जिनके अंदर में उत्पन्न होती है, उनके अंदर में संसार रूपी भ्रांति, अज्ञान रूपी भ्रांति का नाश हो जाता है। बताओ भैया, मुक्त होना हो तो चलो तारण स्वामी के पास, और नहीं होना हो तो फिर लगे रहो संसार। होना कि नहीं? पहले बता दो, स्वतंत्रता चाहिए कि नहीं चाहिए? किससे चाहिए? कहना भैया घर वालों से स्वतंत्रता चाहिए। घर वाले हमारे मन की नहीं करते। समाज वालों से स्वतंत्रता चाहिए, समाज वाले हमारे मन की नहीं करते। किससे चाहिए? अरे जीवात्मा, ये बाहर की स्वतंत्रता तो कर्म अधीन है, कर्मों का जैसा नियोग है तुझे कर्म अधीन ही परिणमन करना पड़ेगा। कर्म यदि तेरे अनुसार हो तो स्वतंत्र मानता है कि भाई पुण्य का उदय चले, कोई मुझे रोके नहीं टोके नहीं, ऐसा लगता हाँ मैं स्वतंत्र स्वाधीन, मैं जो करता मैं अपनी मनमानी कर सकता। और यदि कोई रोके टोके तो ऐसा लगता है कि मैं पराधीन। ये तो पुण्य पाप आधीन स्वतंत्रता है।
पुण्य का उदय है तो स्वतंत्र और पाप का उदय है तो परतंत्र, लेकिन बंधे तो कर्मों से ही हो, कहीं पुण्य से कहीं पाप से, इसमें स्वतंत्रता कहाँ? पुण्य पाप की स्वतंत्रता तो सब चाहते हैं, पाप का उदय ना रहे और पुण्य का उदय चलता रहे, तो जैसे हमारे मन में आए हम वैसी प्रवृत्ति ही करते, ये स्वतंत्रता तो सब चाहते, लेकिन कोई ये नहीं चाहता ये 8 कर्म घन घातिया, ये 8 कर्म क्षण मात्र में विनट जाए और मैं परम सिद्धत्व को प्राप्त हो जाऊं और तीनों लोक में मेरा प्रकाश फैले, तीनों लोक में मेरी अंतर ज्ञान ज्योति प्रस्फुटित रहे। ऐसी ज्ञान ज्योति में आत्म तत्व की स्वीकारता करके कोई अंतर से स्वतंत्र होना नहीं चाहता, निज अंतर आत्मा से स्वाधीनता नहीं चाहता। देखिए गाथा नंबर 10 देखते हैं तारण स्वामी ने स्वतंत्र होने के लिए क्या किया। आप और हम स्वतंत्र होने के लिए क्या कर रहे हैं, वो मूढ़मती का काम वो नहीं, तारण स्वामी ने स्वतंत्र होने के लिए क्या किया। कारिका नंबर 10 एक साथ पढ़ेंगे अपन। गुरुदेव बताएंगे कि हे जीव यदि स्वाधीन होना चाहते हो, स्वतंत्रता चाहते हो, यदि इन कर्मों की गुलामी से जन्म मरण की पीड़ा से छूटना चाहते हो, तो तारण तरन देव बताएंगे कि स्वतंत्र होने का उपाय यदि अपने को जानना है तो अपन देखते हैं कारिका नंबर 10 फूलना नंबर 6 10 नंबर की गाथा क्या कह रहे हैं आचार्य तारण स्वामी, अच्छे ध्यान से पढ़ेंगे। जब दर्शन हो मोहे अंधौ भमन साए, सो भमियो आदि अनादि जो काम सहाय, आने यह हो विभ्रम सहियो पर जेठी, तम ज्ञाने अनमोय विलियो दर्शन डेठी। क्या करना है, मुक्त होना है कि नहीं। देखो तारण स्वामी ने क्या कहा, जब दर्शन हो, जब तक ये दर्शन मोहे अंधौ भमन सहाय, मोहे के अंधकार में पर पदार्थों को देखेगा, तब तक कोई भी जीव स्वतंत्र नहीं हो सकता। सो भमिय हो, अरे इस मोहे के जंजाल में तो ये जीव अनादि काल से भटक रहा है, अनंत काल से मिथ्या दर्शन के कारण अनंत संसार में भमिय हो भम रहा है, आदि अनादि जो कम सहाय, और आदि अनादि काल से जब से ये आत्मा है इन कर्म स्वभाव के बंधन में ही बंधा हुआ, अनेह हो अनेक प्रकार के विभ्रम भाव सहित पर पर्याय की ओर ही देख रहा है, पर पर्याय की ओर ही दृष्टि दे रहा है। लेकिन जीवात्मा यदि मुक्त होना चाहते हो तो तम ज्ञान अनमोहे बिलियो दर्शन डेठी, अपने अंतर में विराजमान अपने गायक स्वभाव की अनुमोदना करो तो बिलियो दर्शन डिट्ठी, तो ये पर पर्याय को देखने वाली दर्शन मोहन की दृष्टि पर्याय दृष्टि विरा जाएगी और तुझे स्वतंत्रता का अधिकार मिल जाएगा, मिथ्या मानता टूटेगी और ये जीव स्वतंत्र हो जाएगा। घर मेरा, पुत्र मेरा, परिवार मेरा, खाने वाला मैं, पीने वाला मैं, करने वाला मैं, धरने वाला मैं, ये जो मिथ्या मान्यताओं का बंधन है ये अपने ज्ञान मात्र स्वभाव की अनुमोदना करते ही विलियो दर्शन दृष्टि मिथ्यात्व की दृष्टि पिला जाती। होना है मुक्त की नहीं होना, बातें करना मोक्ष मोक्ष की, बस ऐसी आत्मा मुक्ति मुक्ति की बातें करना है या मुक्त होना है। तो बंधन के कारण बता दिया हमने, जम दर्शन हो, जब तक तुम्हारा दर्शन मोहे अंध, मोहे के अंधकार में
पर पर्याय पुद्गल पदार्थों को मोहे के अंधकार में पुत्र मेरा, गाड़ी मेरी, मकान मेरा, दुकान मेरा, शरीर मेरा, खाने वाला मैं, बोलने वाला मैं, चलने वाला मैं, पुण्य करने वाला मैं, पाप करने वाला मैं, शुभ भाव मेरे, अशुभ भाव मेरे, जब तक दर्शन मोहे के अंधकार में मैं जगत का करता धरता, परिवार का पालने वाला, पूरे घर में मेरा सिक्का चलता है, जो मैं कहता हूं मेरी बात सब मानते हैं, यदि इन पुण्य पाप के बंधन में, मोह के बंधन में, यदि मोह में अंधे होके भमन सहाय इस संसार में ही भ्रमण कर रहे हो, तो जीवात्मा स्वतंत्रता कभी मिलने वाली नहीं। लिखा है तारक सामने, सो भमिया हो, इस मोहे के अंधकार में ही भ्रमण कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? क्योंकि ये जो घर के काम हो रहे हैं, परिवार के काम हो रहे हैं, सब लोग तुम्हारी सुन रहे हैं, मान रहे हैं, सब तुम्हारे अनुसार चल रहे हैं, तो ये सब कर्म की वजह से हो रहा है। कब से कर्म बने हुए हैं? कहने लगे आदि, जब से आत्मा है, अनादि जू कम सहाय, ना आत्मा जन्मता ना मरण करता, ये जीव द्रव अनादि आदि से है, और अनादि आदि से ये जीव द्रव है, तो किसके सहित हो रहा है? संसार में जन्म मरण कर रहा है। इसका मतलब ये मेरा आत्मा आदि अनादि से मोह के वशीभूत होके कर्म कसाय के बंधन में बंधा हुआ इस संसार में ही परिभ्रमण कर। अरे क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा? अने हो अनेक प्रकार के विभ्रम में सही हो, विभ्रम परिणाम सहित हो गए। विभ्रम परिणाम सहित मतलब राग के भाव, द्वेष के भाव, आत्मा से विपरीत परिणाम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? राग के भाव हो रहा है, देश के भाव हो रहा है, कर्तापने के भाव हो रहा है, भोक्तापने के भाव हो रहा है, जो जीव की परिणति को भ्रमित कर रहा है। और जीव क्या कर रहा है? इन विपर्य भाव में तत्व के वस्तु के स्वभाव को स्वीकार न करके इन विपर्य भाव में मिथ्या श्रद्धान के सहित क्या कर रहा है? भ्रमण कर रहा है। कैसे? इन पर पर्यायों को देखते हुए इन्हीं को सत्य मान रहा। सोच रहा है कि मैं चक्रवर्ती बन जाऊं तो स्वतंत्र हो जाऊंगा, मैं नारायण बन जाऊं तो स्वतंत्र हो जाऊंगा, मैं इंद्र बन जाऊं तो स्वतंत्र हो जाऊंगा, मेरी मन की इच्छाएं पूर्ति होने लगे तो मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा। इन पर पर्यायों पर दृष्टि देके विभ्रम भाव सहित अनेक प्रकार की मिथ्या मान्यताओं सहित नाना प्रकार के भाव, नाना प्रकार के अशुभ भाव, नाना प्रकार के कर्तव्य भोक्तत्व की भावना इस जीव के अंतर वैभव को लूट रही है। पर्याय दृष्टि के कारण ये पर परिणमन को ही देख रहा है, लेकिन इसे एक पल के लिए बोध नहीं आ रहा, ये पर्याय दृष्टि ही तो बंध है। बंधन क्या है? इन पर पर्यायों में अपने पने की मानता ही तो बंधन है। और जहां ये बोध आया इन पर पर्यायों से मेरी चेतना का कोई बंधन नहीं है, मेरी ये पर पर्याय मेरी चेतना से भिन्न है, जहां ये बोध आएगा वहां सारे बंधन नष्ट हो जाएंगे, वहां सारी अज्ञानता छूट जाएगी। बंधन क्या है? इन पर पर्यायों को कर्ता में, ये पर पर्याय मेरी, ये पर पदार्थों को परिणमन कराने वाला मैं, ये पर में अपनत्व की मानता करके जीव बंधा है। कहां से बंधा है? पर पदार्थों को अपना मान के मिथ्या मानता से बंधा है। कब से बंधा है? अनादि आदि, आदि अनादि से बंधा। कब तक बंधा रहेगा? जब तक विभ्रम भाव सहित इन पर पर्यायों को देखते हुए अनेक प्रकार के विभाव परिणामों में रत रहेगा, तब तक ये जीव इस संसार बंधन में बंधा है। मुक्त होने के लिए क्या करें? गुरुदेव हमें इस संसार के बंधन को तोड़ना, हम इस संसार के बंधन से छूटना चाहते हैं, तो हम स्वतंत्रता के लिए क्या संग्राम करें? हम स्वतंत्रता के लिए कैसा प्रसाद करें? फिर संग्राम करो, संग्राम करो। कैसा संग्राम करें? तम ज्ञान है अनमोहे। कैसा करो? कैसा करें? कि मैं तो अनंत ज्ञान में ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा ही हूं, और ये जितना भी पर पर्याय रूप परिणमन चल रहा है, इससे मेरी ध्रुव चेतन महासत्ता का कोई लेना देना नहीं है। ये संयोग रूप परिणमन मेरी ध्रुव ज्ञायक शक्ति से भिन्न है। तम ज्ञान अनमोय, ऐसे अपने ज्ञान स्वभाव का आश्रय लो, एकाकी तत्व भगवान आत्मा को अपनी अनुभूति से जानो। विनियो
दर्शन देती। तो ये मोह के अंधकार में फंसी हुई ये अज्ञान की दृष्टि विला जाएगी और ऐसी विज्ञान में आत्मा की शुद्ध दृष्टि प्रकट होगी जो अपने ज्ञान स्वभाव में विलियो हमें लीन कर देगी, विला देगी। अर्थात एक ध्रुव और मैं एक रह जाऊंगा, बस आत्मा और मुझ में भेद नहीं रहेगा। अरे मतलब मैं ही ध्रुव आत्मा हूं। ऐसी पूर्णता, ऐसी लीनता, ऐसा आत्मिक आनंद स्वयं में भी प्रकट हो जाए। जब स्वभाव की ओर देखोगे तब। कब देखेंगे बस ये बताओ, कब मुक्त होना है? आज, कल, अनंत काल बाद? कब होना है? हाँ, अभी होना है। मुक्त कब होना? आज, कल, परसों, 10 भाव बाद, 20 भाव बाद, 50 भाव बाद? कब होना? हाँ, अभी से भावना मारनी, क्या करना? अरे अरे पागल आत्मा, अरे अब भी मुक्त है, यही मुक्त है। ज्ञान अनमोय। यदि ये मान ले कि ये पर पुद्गल पदार्थ शरीर आदि ये संयोग आदि मेरा परिणाम नहीं, अभी मान ले, अभी सम्यक मानता कर ले, अभी पर पर्याय से दृष्टि हटा ले, तो ये जीव तत्क्षण इस समय भी मुक्त ही है। मुक्त कल नहीं हो सकते, परसों नहीं हो सकते, अनंत काल बाद नहीं हो सकते। मुक्त होना है तो आज ही हो सकते, तत्काल, तुरंत वाला काम। कल परसों नरसों में जाओगे तो कभी मुक्त होने वाले नहीं। मुक्त होने का काम तत्काल, तत्क्षण। समय कह रहा है जिस क्षण इन नाना प्रकार के विभ्रम को छोड़ के, आचार्य देव का कहना सीधा सीधा है कि जब तुम इन नाना प्रकार के विकल्प भाव को छोड़ के, इन नाना प्रकार के अज्ञान परिणाम को छोड़ के जैसे ही ज्ञान स्वभाव की शरण में आओगे, अपने त्रिकालिक ध्रुव स्वभाव की शरण में आओगे, तो आचार्य तारण तारण स्वामी जी ने जैसे स्वतंत्रता प्राप्त की, कैसे प्राप्त की? विलियो दर्शन दृष्टि। क्या करा? अपने आत्म स्वभाव की दृष्टि को प्रकट करके उसमें ही डूब गए, उसमें ही लीन हो गए, उसके परम आनंद में उतर गए। तो क्या हुआ? दर्शन मोह के अंधकार रूप जितनी मिथ्या मान्यताएं थी संसार में परिभ्रमण कराने वाले, जितने विभ्रम भाव थे, जितने विपरीत भाव थे, वह सारे के सारे पर्याय भाव विला गए और उन्होंने स्वतंत्रता को एक अधिकार से प्राप्त कर लिया। और उसी स्वतंत्रता का वैभव ये यहाँ ग्रंथों में लिख दिया कि हे जीवात्मा, यदि स्वतंत्रता को प्राप्त करना चाहते हो तो सर्वज्ञ जनैन परमात्मा का स्वाधीन, स्वतंत्र कराने वाला के लगे संविधान ये है जो ममल पावड़ जी में तारण स्वामी लिखा है। सीधा कहेगा कि आचार्य भगवान ने सीधी सी बात कहेगा है क्या, कि स्वीकार करोगे तो मुक्ति मिलेगी, नहीं करोगे तो 4 गति 84 लाख। नहीं करना तो मत करो, और करना है तो दर्शन मोह रूप गहरे अंधकार को छोड़ के अभी हाल ही स्वीकार कर लो कि इन पुत्र परिवार घर मकान दुकान के बीच में भी मेरे अंतर में मेरा अनंत ज्ञान में विराग पद है, और है अकेला नहीं, वो ही मेरी वर्तना में है, उसके अलावा किसी का अनुभव होते ही नहीं। ज्ञान भी उसी से होता है, वैराग्य भी उसी से होता है, संयम भी उसी से होता है। सारे जितने भी शुभ लक्षण हैं वो आत्म तत्व की वर्तना से ही प्रकट होते हैं, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं होता। यदि आत्म तत्व की वर्तना नहीं है तो वह संयम मिथ्या संयम, आत्म तत्व की वर्तना नहीं है तो वैराग भाव मिथ्या वैराग, मरघटिया वैराग। यदि आत्म तत्व की वर्तना नहीं है तो सारी शुभ क्रियाएं चारित्र नाम नहीं पाती, मात्र शुभ राग नाम पाती। क्या करना है? इस संसार में परिभ्रमण बढ़ाना है या स्वतंत्रता चाहिए? ज्ञानावरणी से, दर्शनावरणी से, मोहिनी से, इन नाना प्रकार के दर्शनावरण, ज्ञानावरण, अंतराय, मोहिनी, इन सारे कर्मों से छूटना है या फिर इनके बंधन में बंधे हुए अनादि काल से जैसे जन्म मरण कर रहे हो वैसे जन्म मरण करना? निर्णय कर लो बिल्कुल पक्का। चलिए एक गाथा और ले लेते हैं। अब रोज एक ही गाथा कर रहे हैं, ऐसे तो फूलना कभी पूरी नहीं होंगी, कम से कम 2 गाथाएं तो लेनी चाहिए। चलिए दूसरी गाथा 11 नंबर कार्य का और लेते हैं।
में चलो अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे सब एक साथ। गाथा नंबर 11 अच्छे से ध्यान से। तमें आने अवर्ण जू सहियो काम अनंत पर परिचय हो दृष्टि संजोए अनिष्ट सहाय सो काम जुहो घाई समुक्तो जिन्नेवर थी सो काम जुहो विलियो स्वामी ज्ञान सड़ेठी। क्या गजब कहते तारा स्वामी। चल लगे पिलों ने दर्शनावरण और मोहिनी कर्म के आवरण से छूटने की बात कही कि मोहिनी कर्म के बंधन के कारण से अनादि काल से ये जीव कर्म सहित होके अनेक प्रकार के विभ्रम भाव सहित पर्याय दृष्टि के कारण संसार में परिभ्रमण कर रहा है। तो ज्ञान स्वभाव के शरण में आ जाएगा तो ये मिथ्या दृष्टि मिथ्या दर्शन मिला जाएगा। अब ज्ञानावरण की बात करते इस गाथा में 11 नंबर में। तम ज्ञान आवरण जू, एक बार बताओ हे जीवात्मा तुम्हारे ज्ञान को ज्ञानावरण कर्म ने ढक रखा है कि नहीं ढक रखा? वर्तमान में अपन केवल ज्ञान की सत्ता से अलंकृत नहीं है, मतिश्वर ज्ञान अपने को उघाड़ रूप प्राप्त है, तो अपने ऊपर अभी ज्ञानावरणी कर्म का प्रकोप है कि नहीं? वर्तमान में इस ज्ञानावरणी कर्म ने हमें ढाका कि नहीं ढाका? और इस ज्ञानावरणी कर्म से ढकी हुई हमारी चेतना जिसमें इतनी सामर्थ्य है, यदि हमारा पूर्ण केवल ज्ञान प्रकट हो जाए या अभी हम अंतर समाधि में लीन हो जाए तो इसी समय में लोकालोक की चराचर व्यवस्था एक समय में झल इतनी सामर्थ्यशाली शक्ति चैतन्य में भगवान आत्मा में ध्रुव आत्म तत्व होते हुए भी मेरे ज्ञान के आवरण में ढाका कि नहीं ढाका? अब बताओ इस ज्ञान के आवरण ने हमारे ज्ञान चेतना को ढक रखा है, अब इससे मुक्त होना है कि नहीं होना? ये बताओ, छूटना कि नहीं? अब अपनी ताकत की बात है, अपने पुरुषार्थ की बात है कि इतना बलवान ज्ञानावरण कर्म इसने क्या कर रखा है, हमारी ज्ञान चेतना को तीनों लोकों को प्रकाशित करने की जगह ढाक दिया। जैसे स्फटिक मणि का रखी हो और स्फटिक मणि के ऊपर यदि अपन कोई कपड़ा ढाक दें तो जिस कलर का कपड़ा ढाकोगे उस कलर का प्रकाश उससे निकलता हुआ दिखेगा, स्वच्छ धवल प्रकाश निकलता हुआ नहीं दिखेगा और आवृत प्रकाश निकलता हुआ दिखेगा आवरण सहित। जो कलर जैसे आप लाल कलर का गहरे लाल कलर का कपड़ा यदि स्फटिक मणि के ऊपर ढाकोगे तो वो लाल रंग से प्रकाशित होती हुई दिखाई देगी, प्रकाश तो रहेगा। ऐसे ही मेरा जीव क्या है, कहने लगे मेरा जीव भी कैसा है, कहने अनंत ज्ञान के प्रकाश में। अब क्या करा कि ज्ञानावरणी कर्म ने क्या कर दिया, इस अनंत ज्ञान के प्रकाश को ढाक दिया। तो ये प्रकाश कैसा दिखाई दे रहा है, कहले मति शुद्ध ज्ञान रूप, और उसमें भी विपर्य सहित है तो कुमति और कुशुद्ध ज्ञान रूप दिखाई दे रहा है। मिथ्या श्रद्धांत सहित है, कैसा दिखाई दे रहा है, कहले कुमति और कुशुद्ध ज्ञान। अब बताओ जीवात्मा अब स्वतंत्रता चाहते हो कि नहीं? अब मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? अब बंधन से छूटना चाहते हो कि नहीं? क्योंकि ये जो ढका हुआ ज्ञान दिख रहा है ये तुम्हारी चेतना का स्वभाव ही नहीं है, ये तुम्हारी सत्ता ही नहीं है। तुम तो लोकालोक प्रकाशी हो, लोकाग्र सिद्ध परमात्मा के समान तुम्हारा वैभव तो असीम है, तुम्हारे गुण तो अनंत है, तुम्हारी शक्ति तो तुम्हारा अस्तित्व तो लोक आलोक को जगमगाने वाला है, तीनों लोक को जगमग ज्योति में प्रकाशित करने वाला है। तुम तो अनंत चेतन शक्ति के सामर्थ्यवान तत्व हो, तुम्हारे अंतर जो शक्ति है वो अनादि और अनंत है। अब तुम बताओ कि तुम इस ज्ञान के आवरण से मुक्त होना चाहते कि नहीं? यदि मुक्त होना चाहते हो तो आज अपन स्वतंत्रता दिवस मना लेते हैं। स्वतंत्रता दिवस मतलब
घर पुत्र परिवार ये ज्ञानावर्णी आदि ये कर्म मेरे नहीं, मैं ध्रुव त्रिकाली आत्मा हूँ, ऐसा जिस दिन बोध हो जाए, जिस दिन सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए, उस दिन इस आत्मा का स्वतंत्रता दिवस। अब कौन सा स्वतंत्रता दिवस? अब ये आत्मा सम्यक श्रद्धान कर चुकी है, अब ये अनंत कर्मों के बंधन में बंधने वाली नहीं है। अब स्वतंत्रता दिवस प्रारंभ हो गया इसका। अब ये इन कर्मों के जाल से छूट के लोकाग्रवासी सिद्ध शिला में जाके रहेगी, स्वतंत्र हो गई, स्वाधीन हो गई। अब कर्म बंधन इस आत्मा को बिगाड़ सकते नहीं। बताओ, ये आज स्वतंत्रता दिवस मनाने हैं तो मनाए अपन, ज्ञानावर्णी कर्म को करे होम, ज्ञान आवरण को करे होम, मोहिनी कर्म को करे परास, और अनुबोध न करे भगवंतों ने जो कहा है आचार्य श्रीमद चिंतानंद स्वामी, जो यहाँ कह रहे हैं उस परम तत्व को स्वीकार करें। तो आज अपना स्वतंत्रता संग्राम में तारण तरण स्वामी जी जिस स्वतंत्रता संग्राम में जुटे, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की साधना करी कि नहीं करी? आचार्य देव ने अपने आत्मा के अनुभव करने रूप स्वतंत्रता को साधा। बाहर के मिथ्या आडंबर कुरीतियां, चारों तरफ कुवादियों का समागम था, मठाधीशों ने या फिर अपन भट्टारकों ने जो उत्पाद मचा रखा था, मिथ्या धर्म क्रियाकांड आडंबर में जो धर्म बताया था, पूजा विधान आदि को, अदेव आदि को ही देवत्व माना था, जो क्रियाओं का आडंबर जाल फैला हुआ था, मिथ्यात का आडंबर जाल फैला हुआ था, उस मिथ्यात के आडंबर को स्वीकार ना करके उन्होंने अपनी चेतना का संग्राम किया और जन जन को कहा कि तू स्वयं भगवान है। उन्होंने ऐसी चेतनता का, ऐसी आत्म क्रांति का संग्राम किया, ऐसी ध्रुव सत्ता का संग्राम किया कि जिस संग्राम से जुड़ के कितने 43,45,331 इतने सारे भव्य आत्मा उस स्वतंत्रता संग्राम में उनके साथ शामिल हुए और सबने अनमोल जिन श्रेणी कलर मुक्ति कामिनों का आत्म अनुभूति का प्रसाद ग्रहण किया। तारण स्वामी के साथ स्वतंत्रता संग्राम में तो बहुत सारे लोग शामिल हुए। उनका 15 अगस्त तो बहुत बड़ा था। अपना अपने अपन उनके साथ शामिल है कि नहीं? नहीं है कि नहीं? जैसा स्वतंत्रता संग्राम उनके अंदर में था कि मिथ्यात के आडंबरों के पहाड़ आ जाए, कोई चेहर पिला दे तो वस्तु स्वरूप कहना है, और कोई नदी में डुबा दे तो वस्तु स्वरूप कहना है, कोई पत्थर बरसाए तो वस्तु स्वरूप कहना है, ओले सोले बरसे तो वस्तु स्वरूप कहना है। उनका स्वतंत्रता संग्राम था कि चैतन्य की क्रांति के अलावा किसी भी पर्याय भाव की भ्रांति को स्थान नहीं देना। उनके अंदर ऐसी आत्म स्वतंत्रता की क्रांति जाग गई थी। तो उस स्वतंत्रता संग्राम के कारण जहां उन्होंने तू स्वयं भगवान का मंत्र दिया, वहां अनेक भव जीव उनसे अपने आप ही जुड़ गए और उन भव जीवों ने उस आत्म स्वतंत्रता को, मैं स्वयं परमात्मा सत्ता का धारी हूं, इस सत्य को स्वीकार करके, इस सत्य को अनुभव पूर्वक स्वीकार करके तारण तरण पंथ को यहाँ स्वीकार किया था और तब इस तारण पंथ की स्थापना हुई थी। क्यों? क्योंकि इससे जुड़ने वाले जो भव्य जीव थे वो सब स्वतंत्रता सेनानी थे। अपन हाँ, अपन कौन से हैं? अपन तो परतंत्रता मांग रहे हैं, हे गुरु महाराज हमारी दुकान अच्छी चले, हे गुरु महाराज हमारे ये काम अच्छे हो जाए, हे गुरु महाराज हमारे पाप छुप जाए, हे गुरु महाराज हम अपने पापों को छुपाते रहे, पाप करते रहे, व्यसनों में लगे रहे, काम में लगे रहे, भोग में लगे रहे, दुनिया के सामने अच्छे दिखे और मन में कचूरी चलता, कपड़े अच्छे पहने प्रभाव कैसे चलते। अपन बिल्कुल 100% लुच्चे और चोर। तारण स्वामी 100% ईमानदार और अपने ज्ञान मार्ग में दृढ़। किसके साथ हो? स्वतंत्रता संग्राम में साथ हो या मायाचारी छल कपट के परिणाम से हटके इस ज्ञानावर्णी कर्म की सत्ता को खाड़ देंगे? वो गुरुदेव ने जैसी वीतरागता को प्रगटाया, तत्व की प्रगाढ़ मानता को प्रगटाया,
मेरे अंदर में वो स्वयं मेरा अनंत चतुष्टय में वीतराग स्वभाव है, ऐसी अंतर स्वभाव की जो श्रद्धा को आचार्य श्रीमद चिंतामणि स्वामी ने जागृत किया, उस श्रद्धान को जागृत करके अपने आत्म अनुभव का मार्ग बनाना है। भैया इन कर्मों के बंधन में बंधा हुआ ये जीव अनादि काल से संसार में जन्म मरण कर रहा है, इन्हीं कर्मों के साथ अनंत जन्म मरण करना, क्या करना? स्वाधीनता। देखो सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तारण स्वामी ने नारा दिया, तू स्वयं भगवान है, तुम इन पर पदार्थों को अपना मत मानो, मुक्ति तुम्हें स्वयं मिल जाएगी। पता स्वतंत्रता सेनानी हो तो फिर तुम स्वयं भगवान हो। यहाँ पर पदार्थ मेरी चेतना का बाल भी बाका कर सकते नहीं। यदि यदि गुरुदेव की बात मानते हो तो उनका नारा ही है, उनका संदेश ही है, तू स्वयं परमात्मा है, पर में कहीं परमात्मा, कहीं सुख, कहीं पूर्णता मिलने वाली नहीं है। पूर्णता तो तेरा त्रिकाली स्वभाव है, पूर्णता तो तेरे अंतर में है। जिस समय तू अपने ध्रुव चेतन को स्वीकार करेगा उस दिन तू परिपूर्णता को प्राप्त कर लेगा और इस संसार के जन्म मरण के सारे बंधन अपने आप ही टूट जाएंगे और ये आत्मा स्वतंत्र हो जाएगी। सम्यक श्रद्धान और सम्यक ज्ञान का पुरुषार्थ करके, संग्राम करके, सम्यक दर्शन ज्ञान की क्रांति को जागृत करके ये आत्मा निर्वाण को प्राप्त कर लेगी। संग्राम काय का? वस्तु स्वभाव को स्वीकार करने का संग्राम। कैसे संग्राम? कर्म उदय कहेंगे कि तू करता है, मन कहेगा कि इंद्रिय विषय भोगों में लगे रहो, अंतर की इच्छाएं, वासनाएं, कामनाएं कहेंगी कि भोग चाहिए, भोग चाहिए, भोग चाहिए, और चेतना करेगी संग्राम। क्या कहेगी? इन भोगों से मेरे को 3 काल में सुख मिल सकता नहीं। ऐसा संग्राम होगा तो दर्शन ज्ञान की ज्योति जलेगी, और दर्शन ज्ञान की ज्योति जलेगी तो अपन तारण स्वामी के साथ चले चलो ना, हम गुरु महाराज के साथ वो आएंगे भी एक बार और इस धरती पे, उन्हीं के साथ, उन्हीं के पादमूल में, उन्हीं के साथ आत्म कल्याण करके और इस जन्म मरण के बंधन से, 8 कर्म के जितना भी बंधन है इनसे मुक्त होके और परम निर्वाण को प्राप्त कर लेंगे। आचार्य भगवान के साथ साथ वो सिद्ध परमात्मा होंगे, अरिहंत होंगे, और हम भी अपने अरिहंत और सिद्ध पद को प्राप्त करके हम भी निर्वाण को जाएंगे। गुरु महाराज के साथ मुक्त होना है या फिर कर्मों के बंधन के साथ पड़े रहना? यही शरणा है। राग देश मोह करके, कसाय विषय वासना में रत होके, हाय हाय करके कर्म बंधनों में रत होके यही मरना है, यही सड़ना है, अनादि अनंत काल तक इस संसार की यात्रा करना है या मुक्ति श्री का विलास करना? क्या करना? जल्दी निर्णय कर लो तो अपन स्वतंत्रता की बात करें। स्वतंत्रता की बात करें, आज स्वतंत्रता दिवस मना है। अब देखो ये भारत देश आजाद हुआ तो पूरी भारत खुशी मना रहा, और ऐसे ही यदि ये कोई आत्मा यदि स्वतंत्र होगी, मोह और मिथ्यात्व का बंधन तोड़ देगी, केवल ज्ञान को प्राप्त करेगी, तो यहाँ तो सिर्फ भारत देश खुशी मना रहा है, वहां तीनों लोकों में हर्ष छाएगा, देवता नृत्य करेंगे तो पूरी नरकों तक में शांति हो जाएगी, पूरा ब्रह्मांड खुशी से झूम उठेगा, 12.5 करोड़ बाजे बजेंगे और तीनों लोग आवा मंडल में आनंद की वर्षा हो जाए। सिर्फ एक काम करने से, क्या कि मैं इन पर परजय पर्याय भाव से भिन्न त्रिकाली ज्ञान मात्र एकाकी ध्रुव तत्व भगवान आत्मा ही हूं, इस परम सत्य को स्वीकार करते ही इस त्रिभुवन में वो ज्ञान की क्रांति प्रकट होगी कि ये ज्ञानावर्णी कर्म तत्काल विलायमान हो जाएगा और ये आत्मा अनंत कर्म के बंधन से छूट जाए। क्या करना? केवल ज्ञान का अतिशय प्रकट करके तीनों लोकों में वीतराग तक ध्वजा फहराना है कि हम आजाद हो गए। अब ये 8 कर्म, ये घातीय आघातीय कर्म हमारी चेतना का बाल बाका कर सकते नहीं। क्यों? क्योंकि सिद्धांत लागू हो गया है, सर्वज्ञ भगवान की वाणी का प्रिंसिपल लागू हो गया है। क्या? एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ कर सकता नहीं। अब मेरी मुक्ति निश्चित है क्योंकि सिद्धांत लग गया, 2 और 2 4। ऐसे ही एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ कर सकता नहीं, सिद्धांत लग गया। अब जहां श्रद्धांत सम्यक हो गया, अब वहां मैं संसार में रहने वाला नहीं।
जो मैथमेटिक्स में जो आप सूत्र लगाओगे, जो आप सिद्धांत लागू करोगे, परिणाम तो वही आएगा ना। तो यदि हाँ आप भगवान के सिद्धांत को नहीं मानते, संसार की मान्यताओं को मानते हो कि नहीं करने वाला मैं ही हूँ, धरने वाला मैं ही हूँ, बनाने वाला मैं ही हूँ, इस संसार की व्यवस्था चलाने वाला ही मैं हूँ, शरीर आदि संयोग मेरे ही है, ये पुद्गल रूप को ही अपना रूप मानते हो, रूपी पदार्थ को ही अपना रूप मानते हो और अरूपी तत्व भगवान आत्मा को नहीं जानते, यदि सिद्धांत नहीं जानते, यदि सिद्धांत की श्रद्धा नहीं हुई, ज्ञायक तत्व की क्रांति अर्थात चैतन्य का संग्राम यदि अंतर में प्रकट नहीं हुआ, तो जीवात्मा फिर क्या होगा? तम तम देखो क्या क्या होगा? तमे ज्ञानावरणे जिहो, क्या होगा? सहियो कम अनंत। यदि नहीं मानोगे कि मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूं, तो इस ज्ञानावरण कर्म के कारण सहियो कम अनंत अनंतानंत कर्मों का आश्रय करोगे, इन कर्मों के ही दुखों को भोगोगे और ज्ञान आवरण से इतने आवृत हो जाओगे कि एक इंद्रिय पर्याय को, निगोद पर्याय को प्राप्त करके अक्षर के अनंत विभाग 1 सेकंड में 24 बार जन्मोगे और 24 बार मरोगे, यदि इस सिद्धांत को नहीं मानोगे तो। क्यों क्यों क्यों? परिचय हो देखती संजोए अनिष्ट सहाय। जब तक पर पर्याय पे दृष्टि रहेगी तब तक इनको ही संजोगे कि ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, ऐसा हो जाता तो अच्छा था, ऐसा नहीं होता तो अच्छा था, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, वैसा क्यों नहीं हो रहा। जब तक इन कर्मों को अपने से भिन्न मान के पर पर्याय की ओर देखोगे तो अनिष्ट सहाय, तो तुम्हारे विकारी परिणाम, राग द्वेष परिणाम उत्पन्न हुए बिना रहने वाले नहीं, अनिष्ट भाव उत्पन्न हुए रहे बिना नहीं है। अशुद्ध भाव का उत्पाद तो हो गई, जब तक पर पर्याय को देखोगे तब तक परिणाम बिगड़े बिना नहीं रहे। निज ध्रुव तत्व भगवान आत्मा की शरण में आए बिना कोई जीव मुक्त स्वतंत्र नहीं हो सकता, और किसी भी जीव के परिणाम की संभाल तभी हो सकती है जब वो अपने परम पारिणामिक ध्रुव प्रकाली गायक तत्व की शरण में आ जाए। यदि पर पर्याय को जीव देखता रहेगा, पर पर्याय को दृष्टि में संजोता रहेगा, तो उसके परिणाम बिगड़े बिना रहने वाले नहीं है और अनिष्ट परिणाम होंगे, कहीं पुत्र की चिंता में, कहीं नाती की चिंता में, कहीं समाज की चिंता में, कहीं परिवार की चिंता में। यदि इन नाना प्रकार की चिंताओं में, धन दौलत के विकल्पों में जीव के पर पर्याय को देखने से अनिष्ट परिणाम, लोभ स्वार्थ काम अहम आदि के परिणाम अशुद्ध हुए बिना रहने वाले नहीं। क्या करें? यदि परिणाम अनिष्ट होंगे तो क्या नुकसान है? सो कम जो अनेक अनेक कर्म उत्पन्न होंगे, घाई संयुक्तो जिन्वरे। यहाँ जिनेन्द्र भगवान ने कहा है कि यदि इन पर पर्यायों में लगे रहोगे तो घातीय कर्म से संयुक्त रहोगे तो इस संसार में जन्म ग्रहण करोगे, आत्मा का घाती होगा। इन घातीय कर्मों के क्षयोपशम को इष्ट मानोगे तो जिनवर भगवान ने कहा है इट्ठी इन्हीं में लगे रहोगे तो क्या होगा कि भैया ये घातीय कर्म तुम्हारी आत्मा के अनंत शक्तियों का घात करते रहेंगे, और इन अनंत शक्तियों का, मेरे अनंत दर्शन का घात करेगा। तो ये घातीय कर्म मेरे अनंत दर्शन का घात करेगा तो क्या होगा? ये आंखों बराबर दर्शन रह जाएगा, ये कान बराबर दर्शन रह जाएगा। ये घातीय कर्म मेरे अनंत ज्ञान का घात करेगा तो क्या होगा कि जो मैं सुन के देख के जो महसूस कर पा रहा हूँ बस इतना ही मेरा ज्ञान दर्शन रह जाएगा। और यदि घातीय कर्म का आवरण हट जाएगा तो क्या होगा? क्या होगा? ये लोकालोक के समस्त जड़ गुण पर्याय ये सब एक समय में मेरे सामने झलकते हुए दिखाई देंगे। घातीय कर्म का आवरण रहेगा तो ये जितना मच्छर काट रहा है, आंखों से दिख रहा है, कानों से सुनाई दे रहा है, जितना मन विचार कर पा रहा है, इतने रह जाओगे, कुएं के मेढक रह जाओगे। जितना ज्ञानावर्णी कर्म ढाक के रखेगा उतनी सोच रह जाएगी, उससे आगे कुछ समझ में आने वाला नहीं। और इन घातीय कर्मों से हटके भगवान की वाणी को स्वीकार करोगे कि अरे 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 इन कर्म कलंकों से मेरी ध्रुव ज्ञान में सत्ता तो बिल्कुल भिन्न ही है। यदि ऐसे भगवंत के शासन को स्वीकार करोगे तो क्या होगा? सो कम जो
विलियो स्वामी ज्ञान सड़ेठी। क्या होगा? ये सारे घातिया घातिया कर्म का आवरण मिला जाएगा। कैसे कैसे? स्वामी, हे स्वामी तारण स्वामी, आचार्य तारण स्वामी अर्थात गुरुदेव स्वयं साधना करते हुए अपने आप से कह रहे हैं कि स्वामी, स्वामी पर संबोधन काय के लिए है? तारण स्वामी। तारण स्वामी मतलब आत्मा, तारण स्वामी मतलब गुरु महाराज नहीं, तारण स्वामी मतलब आत्मा। अब तारण स्वामी स्वयं स्वामी कह रहे हैं, मतलब स्वामी ज्ञान सा भेटी। हे तारण स्वामी, जब तुम स्वयं अपनी ज्ञान में दृष्टि से देखोगे तो क्या होगा? ये सारे कर्म अपने आप ही विला जाएंगे। यहाँ स्वामी संबोधन, तारण स्वामी संबोधन आत्मा के लिए। अभी तारण स्वामी, आचार्य तारण स्वामी की बात खत्म। अब ये आत्मा तारण स्वामी की बात शुरू। कौन सा तारण स्वामी? वो गए, वो तो सर्वार्थ सिद्धि में गए। अब तो ये तारण स्वामी की बात हो रही है कि है कि नहीं हो, जिसके आश्रय से मुक्ति की प्राप्ति होगी। नहीं, नहीं मिल रहा है। तारण स्वामी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? कहाँ मिल रहा है कि नहीं? कहाँ? मान जाओ रे, इस तारण स्वामी को मान जाओ कि बाहर वाले गुरु महाराज की जय बोलने से तो वो पुण्य की प्राप्ति होगी, बाहर वाले गुरु महाराज की जय बोलने से तो मोक्ष का सही मार्ग मिल जाएगा, सही रास्ता दिखा देंगे। लेकिन अंतर वाले तारण स्वामी से मिलकर मुक्ति होगी। बाहर वाले तारण स्वामी रास्ता बता देंगे, पर अंतर वाले तारण स्वामी मोक्ष ले जाएंगे। क्या करना है? स्वतंत्रता संग्राम, तू स्वयं भगवान। कौन से तारण स्वामी से मिलने हैं? बिल्कुल पक्का निर्णय कर लो कि आज से, अभी से, इस समय से हम दर्शन मोहिनी कर्म को नाश करके आज इसी समय से मान चुके हैं कि मेरे हृदय का तारण स्वामी मेरे हृदय में है। मैं हृदयस्थ परमात्मा जिन तारण करण को स्वयं में अनुभव कर सकता हूँ। तो क्या होगा? ऐसी सम्यक ज्ञान की दृष्टि से, ऐसे जिन स्वामी निज नाथ को देखने से ये सारे अनिष्ट कार्य बला जाएंगे और एकमात्र अधिकार स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है कि नहीं? जिसने भारत में जन्म लिया वो कहते कि नहीं कहते कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ऐसे ही तारण कुल में जन्म लिया है, तारण तरण देव आचार्य भगवंत के कुल में आए हैं, अपने तारण तरण स्वभाव को जान रहे हैं, तो स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है कि नहीं? एकमात्र अधिकार स्वतंत्रता है कि नहीं? स्वाधीनता स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है या नहीं? यदि है, यदि ऐसा मानते हो कि इस कुल में, जैन कुल में जन्म लेने वाला, भगवान महावीर के शासन में जन्म लेने वाला, भगवान महावीर की बात को सुनने वाला जो भव्य जीव है, स्वतंत्रता उसका जन्मजात अधिकार है। अर्थात जिस समय से वो भगवान की वचनों को स्वीकार करता, आदि, आदि मतलब जिस समय स्वीकार करता है कि इन पर पदार्थों से भिन्न में गायक आत्मा हूं, उस दिन से उसका आदि अर्थात उसका स्वतंत्रता का मार्ग, मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो जाता है। और एकमात्र स्वतंत्रता मेरा अधिकार है, अर्थात मैं आत्मा इन कर्म बंधनों से मुक्त ही हूं, ऐसा स्वीकार होते ही वह शिव पद पे निकल जाता है, मोक्ष पद पे निकल जाता है तत्काल। जिस दिन से ये आत्मा है उस दिन से मुक्ति इसका अधिकार है। केवल ज्ञान मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। अनंत चतुष्टय में लीन स्वाधीन सत्ता, ये केवल ज्ञान में मेरा ध्रुव पद, ये मेरा स्वतंत्रता का अधिकार, ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। आज से नहीं, मैं आत्मा जब से हूं तब से ही अनंत चतुष्टय में मुक्त स्वभावी हूं। ये मेरा राइट्स है, राइट्स। जैसे घर में अपने अधिकार के लिए लड़ते हो कि मुझे अपनी जायदाद, अपने हिस्से की जायदाद चाहिए, मुझे अपने हिस्से का भोजन चाहिए, मुझे अपने हिस्से का राग चाहिए, मुझे अपने हिस्से का मोह चाहिए। जैसे बाहर में समाज से, घर में, परिवार से, पुत्र से, इनसे अपने अधिकार के लिए लड़ते हो, वैसे हे जीवात्मा एक बार अंतर में स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है ऐसा स्वीकार करके इन कर्मों से लड़ाई लड़ो ना। ये सारे कर्म मेरी चेतना से भिन्न है, इनसे लड़ो ना, भिन्न कर दो ना इन्हें एक बार कि ये कर्म मेरी आत्मा से मेरे हैं,
ये पुत्र परिवार मेरे हैं, ये सब संयोग के रिश्तेदार हैं। ये पुण्य पाप के उदय ये मेरे हैं या ये एक समय की पर्याय धारा है। सब पर्याय अपने आप ही निकल के बिला जाएगी। यहाँ कोई कुछ नित्य रहने वाला नहीं है। ना ये अमित को ना याद करने वाला कोई है, ना और किसी को मंत्री जी को याद करने वाला कोई है। यहाँ तो किसी को कोई याद करने वाला है ही नहीं। यहाँ पर्याय खत्म और उसकी कहानी खत्म। चाहे रावण हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे बलभद्र हो, इस दुनिया में कोई भी हो, यहाँ किसी की कोई बिसात नहीं। या तो बिसात उनकी है, नाम तो उनका लिया जाता है जो मुक्ति को प्राप्त कर गए। वो भी कितने समय तक? जब तक उनका शासन काल है तब तक। उसके बाद उनका नाम लेने वाला भी कोई। भगवंतों का नाम भी तब तक जब तक शासन काल है तब तक। आने वाले छठम काल में, फिर छठम में और आने वाले पंचम में इनका नाम लेने वाला भी कोई नहीं। इनका स्तुति करने वाला भी कोई नहीं मिले, नमकार मंत्र पढ़ने वाला कोई नहीं मिले। इनके नाम की जब कोई विशाखा नहीं है। तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति के विलय होते ही सारा मजमा इतना बड़ा बड़ा समुचरण सब गायब हो जाता है, सब विलित। यहाँ तीर्थंकर प्रकृति गई, उदय से गई, और वहां समोषण आदि विभूतियां गायब। जब भगवंतों का पुण्य नहीं हुआ तो आपको और हमारा खाक हो जाए। सही बता, जब ये पुण्य भगवंतों का नहीं हुआ, जब इस पुण्य ने भगवंतों को नहीं छोड़ा, यहाँ भगवंत गए, यहाँ तीर्थंकर कर्म प्रकृति गई, और यहाँ सारा समोषण गायब, दिव्यध्वनि करना बंद, सारे भवजीत तितर बितर, समोषण गायब, कोठे गायब, चक्रवर्ती गायब, वो 12 सभाएं गायब, और उनमें लगी हुई भीड़ गायब, स्वर्ण सिंहासन गायब, छत्र गायब, सब गायब। कैसा स्वार्थी संसार है। भगवान तो के साथ नहीं रहता तो क्या अपने साथ ये धन दौलत कुछ परिवार ये कितने दिन रहेंगे? ये बताओ। जब वो तीर्थंकरों का साथ नहीं देता तो अपना साथ रहा तो जल्दी। जब तीर्थंकरों का साथ नहीं देता तो अपना साथ देगा? भगवान जी ये पुण्य पाप हमारा साथ देने वाले नहीं, ये कर्म कलंक हमारे सुख में साधन बनने वाले नहीं। इन कर्म कलंकों से 3 काल में मुझे आत्मा की तृप्ति मिलने वाली नहीं। यदि मुझे स्वतंत्रता चाहिए, स्वाधीनता चाहिए, तो मुझे मोह राग के बंधनों को इनको बनाने के लिए स्वामी ज्ञान सड़े की सम्यक ज्ञान की दृष्टि से अपने अंतर वसे तारण स्वामी को अपनी दृष्टि में देखना पड़ेगा। और जिस दिन ये आत्मा नाम का तारण स्वामी अपने को प्राप्त हो जाएगा, उस दिन मेरा जीव एकमात्र स्वतंत्रता मेरा अधिकार है, इस तत्व को स्वीकार करके स्वयं इन कर्मों से भिन्न मोक्ष महल में गमन करेगा, तत्व अभ्यास करेगा, आत्मचिंतन करेगा, वस्तु स्वरूप को विचारेगा, सामायिक करेगा, ध्यान करेगा, अपने आत्मा में स्वतत्व के विचार में, वस्तु स्वभाव के निर्णय में डटा रहेगा, न डरेगा, न घबराएगा, न भयभीत होगा। प्रसन्न चित्त आनंद में स्वीकार करेगा कि स्वतंत्रता एकमात्र मेरा अधिकार है। तो आज अपना 15 अगस्त समझ लो, अपन ने वीतरागता की ध्वजा फहरा दी। अब हम मुक्त होंगे होंगे और होंगे। जिन शासन की, महावीर शासन की ध्वजा फहर गई, तो ये स्वीकार नहीं हुई भगवंत की बात, तो फिर आखिरी बात बता दो, फिर नहीं हुई स्वीकार तो फिर अनादि काल से कर्मों की गुलामी करता आया हूं, आज मनुष्य भाव में सुखी दुखी हो रहा हूं, कल नरक में, परसों त्रियंश गति में, और नीचे गए तो निगोद में, 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय पर्याय में। यदि आज ये बात स्वीकार नहीं हुई, यदि आज ये स्वाधीनता प्राप्त नहीं हुई, यदि आज ये श्रद्धान प्राप्त नहीं हुआ, तो अनंत अनंत काल तक इन कर्मों की जेल में मेरा जीव बंद रहेगा और संसार में जन्म मरण करेगा। बिना स्वाधीन हुए, बिना आत्मा का बोध करे, बिना देह आदि से भिन्न हुए निर्वाण की प्राप्ति होने वाली नहीं है। इसलिए अंतर हृदय से ये भावना भालो, या अंतर हृदय से स्वीकार कर लो कि एकमात्र स्वतंत्रता ही मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। और ऐसे भगवंत के वचनों को सुन के
इनके सिद्धांतों को स्वीकार करके मेरा जीव सम्यक दर्शन ज्ञान रूप अपनी शाश्वत स्वाधीन चेतना को स्वीकार करे और ज्ञाता दृष्टा रहते हुए इस संसार सागर से पार हो जाए। यही भगवंतों से सभी भव्य जीवों के लिए भगवंतों की वाणी का सार है। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर संत तारण करण राय शायद जी महाराज की जय।